हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं शाहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज एक नया वीडियो जो आप लोग को बताने वाला हूँ, क्या 2025 एडमिशन लेना एमबीबीएस अब्रॉड में सेफ है कि नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो कि पहला एनएमसी गाइडलाइन। जो एनएमसी गाइडलाइन के रिलेटेड मैं पहले वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जिसमें क्या रूल्स एंड क्या रेगुलेशंस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए आपको रशिया आने से पहले। अगर वो आपको देखने का मन है तो आप जाके देख सकते हो, वो आई बटन लिंक पे आपको दिख जाएगा। और ये कंपलसरी वीडियो आपको एडमिशन लेने से पहले, तो मैं पहले एक छोटा सा आप लोग को बता देता हूँ कि क्या होता है और क्या क्या गाइडलाइन था। तो पहला गाइडलाइन ये था कि आपका जहाँ से आप पढ़ रहे हो कोई भी कंट्री से, वो कंट्री में आपका कोर्स जो होना चाहिए वो लगभग 4.5 साल का होना चाहिए और प्लस में 1 साल इंटर्नशिप चाहिए। अब 4.5 साल जो आपका होता है वो लगभग 54 मंथ अराउंड होता है, और 1 साल जो डेडिकेटेड है वो आपका इंटर्नशिप होना चाहिए। अब इंटर्नशिप में भी ऐसा होता है कि जैसे रशिया में है, रशिया में भी इंटर्नशिप का ऐसा सिचुएशन है कि आप लोग को हर ईयर आपको 2 महीना 3 महीना अराउंड करके आपको इंटर्नशिप किया जाता है। और आपको जो एनएमसी गाइडलाइन के अनुसार से आप लोगों को जो बोला गया 6 साल तक, जो आपको 1 साल तक जो इंटर्नशिप आपको करना था, वो यहाँ एक लूप होल होता है, क्योंकि वो आपको बताया नहीं गया कि आपको लगातार 1 साल करना है या तो फिर आप कर सकते हैं अगर हर मंथ हर ईयर में अगर आपका 2-2 मंथ करके हो रहा है तो इसके अनुसार अभी तक कुछ गाइडलाइन नहीं आया, बट आप कंटिन्यू कर सकते हो वैसे। उसके बाद दूसरा जो गाइडलाइन है कि आपका जो भी कोर्स है वो आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम, अब काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी थे पहले रशिया में, अब हमको पता नहीं, बट पहले ऐसे था क्या 3 साल जो यूनिवर्सिटी था वो आपको इंग्लिश में पढ़ाता, फिर 3 साल आपको रशियन में, वो बाइलिंगुअल बोलते हैं उसको। तो वैसा आपका नहीं होना चाहिए। और तीसरा और सबसे मेन रीजन जो होता है वो रीजन आपका है कि आपको 6 साल के बाद आपको यहाँ एक लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। वो लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद आप इंडिया जाओगे, इंडिया जाने के बाद फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। फिर एग्जाम देने के बाद आपको एक और साल आपको करना पड़ेगा इंटर्नशिप इंडिया में। फिर इंटर्नशिप करने के बाद फिर आपका एक एग्जाम का और प्रोसीड्यूर होता है, वो एग्जाम करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो अगर हम यहाँ बोलते हैं कि आपको जो एग्जाम यहाँ देना पड़ेगा वो एग्जाम आपको रशियन लैंग्वेज में देना पड़ेगा, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज से ही बना रहता है। और इवन अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि अभी तक ऐसा रूल्स नहीं था। और रूल्स ये आपका 2021 लगभग 28 दिसंबर या 28 नवंबर के अराउंड में आया था ये रूल्स। तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं वो रूल्स उन पे है। तो उसके बाद फिर एक होता है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम अभी तक आया नहीं। इससे पहले सब एफएमजी एग्जाम देते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा था कि नेक्स्ट एग्जाम आपका 2 बार में होगा। पहला जो बोलते हैं नेक्स्ट 1 और दूसरा नेक्स्ट 2। जब आप यहाँ एक्रीडेशन एग्जाम जब आप दे के जाओगे, और एक्रीडेशन एग्जाम वो है जिसमें आपको लाइसेंस मिलेगा रशिया की, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ से जाने के बाद अब जब जाओगे नेक्स्ट एग्जाम पहला देने के लिए फर्स्ट, तो आपको एग्जाम दिया जाएगा। जैसे कि पहले अभी 1 साल अराउंड आपका गाइडलाइन आया था कि एग्जाम जो नेक्स्ट होगा वो 2 वे में होगा या 2 पार्ट में होगा। पहला नेक्स्ट 1 और दूसरा नेक्स्ट 2। जो नेक्स्ट 1 होगा वो आपका एग्जाम क्या होगा कि उसका कुछ सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट से आपको थ्योरेटिकल बेस में आपको पूछा जाएगा, जो कि आप जैसे नीट का पढ़ते हो उसी तरह आपको भी क्वेश्चन अराउंड 720 मार्क्स। अभी भी अनसर्टिनिटी अभी तक पता नहीं है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे झोल झलापा है। क्योंकि आपको पता होगा कि नेक्स्ट एग्जाम बोल देने से और लाने से काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। गवर्नमेंट का अगर नेक्स्ट एग्जाम ये भी बोला गया कि नेक्स्ट एग्जाम में जो भी इंडियन स्टूडेंट है वो भी उनको भी नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ेगा लाइसेंसिंग के लिए। बट अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि जितना भी यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, वो मेनली जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट छोड़ के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेनली मिनिस्टर्स लोग का। तो मिनिस्टर लोग इतना जल्दी नहीं पास करने देंगे, या आप लोग को अच्छा से पता होगा इसके रिलेटेड क्या है। तो ये चीज़ है। तो अगर आप नेक्स्ट एग्जाम अगर पहले दे रहे हो तो नेक्स्ट एग्जाम निकालने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम के बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप मिलेगा। तो अगर आप 6 साल इधर आपका कंप्लीट हो गया, 1 साल और कितना हो गया 7 साल। 7 साल फिर एग्जाम देके फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद आप पास जब होते हो तब आपको मिलेगा लाइसेंस कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में। उसके बाद एक और आपको ये है कि अगर आपका जितना भी मार्क्स, जितना जैसे आपका मार्क्स आया है नेक्स्ट 1 में, उस बेसिस पे आपको पीजी करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको कैसा करना है, और पीजी करने के बाद पीजी आप करोगे जो कि उसके बेसिस पे आपको रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और इवन पेडियाट्रिक, ये सब जितना भी चीज़ है वो आपको उस पे होगा। ठीक है। तो इतना झोल झलापा है कि अगर आप करना चाहते हो तो इतना सारा आपका एनएमसी का। और भी अब सिचुएशन है कि पहला, अब दूसरी चीज़ है कि वार का सिचुएशन।
और वार का सिचुएशन अभी बोले तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट हो नहीं रहा। अगर वार भी चल रहा है तो वो बॉर्डर एरिया, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में चल रहा है, जो कि यूक्रेन और रशिया का। इवन जब अटैक भी हो रहा है तो ड्रोन्स वगैरह पे हो रहा है, और न्यूज़ पे काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है कि आज ये फूट गया वो फूट गया। ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। आप वार सिचुएशन अगर देख सकते हो कि अभी हम लोग भी क्लासेस वगैरह रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं, तो वार का उतना इम्पैक्ट नहीं है। बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वार का सिचुएशन वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। अब हम तीसरा बोलते हैं कि अफोर्डेबल है कि नहीं। तो अफोर्डेबल, अगर हम रशियन यूनिवर्सिटी में अगर देख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपका अफोर्डेबल होता है। बट अफोर्डेबल का मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सिटी का आपका बजट क्या है। तो बजट के अनुसार अगर हम बोल रहे हैं कि आपका बजट तैयार कैसे होता है, बजट आपका ऐसा तैयार होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी का फीस अगर आपको 6 साल के अराउंड अगर 20 लाख लग रहा है, तो आप ट्राई करो कि 10 लाख और एक्स्ट्रा, 30 लाख का अगर बजट है तो आप आओ यहाँ पढ़ने की। हाँ, आपको इतना में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो फ्लक्चुएशन भी होता है इन्फ्लेशन की वजह से। अभी फिलहाल जो हम लोग का यूनिवर्सिटी का फी है वो अराउंड 15,000 बढ़ा है पिछले ईयर से, क्योंकि इन्फ्लेशन के अनुसार। और अगर हम इंडियन आईएनआर से देखते हैं तो सेम है, वो बढ़ा उड़ा नहीं है, सेम है। बट अगर यहाँ के अगर रूबल हम देख रहे हैं तो वो बढ़ा है। तो उस बेसिस पे आप देखोगे कि अफोर्डेबल है कि नहीं, वो आप पे इम्पैक्ट करता है कि आपका कितना इनकम है आपके पेरेंट्स के, और वो आपको कितने अच्छे से भेज सकते हैं और कौन सा यूनिवर्सिटी में। अब एक चीज और है कि यहाँ एनएमसी जितने भी यूनिवर्सिटी है जो कि जो एफएमजी पासिंग रेशियो पे इम्पैक्ट करता है, तो वो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको कितना सारे स्टूडेंट जो पासिंग हुए और कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो एफएमजी में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए। उससे आपका पता चलता है कि जो स्टडी का कल्चर है उस यूनिवर्सिटी, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में वो कैसा है। तो काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो अच्छा है, तो आप ट्राई करो उनमें से चूज करने की, ना कि कोई नया यूनिवर्सिटी जो कि 5-6 साल पहले पुराना पढ़ाना चालू किया है। अब अफोर्डेबल छोड़ के अब हम लोग बात करते, क्या आपको 25 में वर्दी होगा आपका एडमिशन लेना। तो आई से कि हाँ, अगर आपका बजट कम बजट में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो और आपको एमबीबीएस ही करना, और अनफॉर्चुनेटली आपका जो नेक्स्ट है सॉरी नीट है, वो नीट में अगर आप पास नहीं, मतलब अच्छा नंबर पे आपको सीट नहीं मिला कोई गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप आ सकते हो। बट आपको एक इसमें फ्लोज है कि आप इतना, आपको 6 से 7 साल 8 साल अराउंड आपका चल जाएगा टाइम। इवन जब इंडिया में अगर आप देख रहे हो तो 5.5 साल के अराउंड में सब चीज आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ट्राई करो कि सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है इंडिया में एमबीबीएस करना, रशिया में नहीं। रशिया आपका लास्ट से लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब आपके पास कुछ करने का ना हो, माँ बाप बोले कि चलो बेटा अब तुमको एमबीबीएस ही करना, उसके अलावा कुछ नहीं, तो आप जाओ। वरना आप इंडिया में सबसे अच्छा इंडिया से ही करो। इंडिया में जितना कोई भी अब देश चल जाते उससे अच्छा हमको नहीं लगता कि इंडिया में अगर आपको इंडिया में ही जाके प्रैक्टिस करना है तो ये है। और वर्दी अगर देखे, अगर टीचर्स वगैरह देखे और फैकल्टीज वगैरह, और इवन अगर हम प्रैक्टिकल लेसन्स वगैरह, तो प्रैक्टिकल उतना नहीं है जितना इंडिया में हो जाता है। और ये मैं 50 वीडियो में आप लोगों को बता चुका कि प्रैक्टिकल ऐसा है नहीं। और दूसरा चीज़ की अगर फैकल्टीज का बात करें तो इवन काफ़ी सारे ऐसे टीचर हैं जो अच्छा से उनको इंग्लिश भी बोलना नहीं आता। अगर आप इन दा करके भी हटा दिए, अगर दा हटा दिए वो वर्ड से, तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा आपको इंग्लिश फैकल्टीज है। तो फैकल्टीज यहाँ आपको अच्छा से ध्यान दे के आना चाहिए कि फैकल्टीज इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हम जाएंगे तो हमको इंग्लिश में ही पूरा पढ़ाएगा। जैसे कि अमेरिका आप चल गए या तो ऑस्ट्रेलिया चल गए या कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री चल गए, तो वैसा उम्मीद रख के आपको नहीं आना है। आपको उम्मीद रखना है कि हाँ, कम से कम हमको पढ़ाया जाएगा, कम से कम हमको क्लासेस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होगा। तो ये आप करो। और ज़्यादा यहाँ बिलीफ आपको करना है कि सेल्फ स्टडी में। तो ये सब सारे पॉइंट थे कि आपको आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक चीज और कि आपको 3rd ईयर से आपका जो एक्सपोजर है, क्लिनिकल एक्सपोजर या तो प्रैक्टिकल, तो वो आपको अच्छा मिलता अगर आपको रशियन लैंग्वेज अच्छा आता है। तो आपको रशियन लैंग्वेज पहला आके आपको सीखना पड़ेगा, तब आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है। और इवन आपको आपका जो फैकल्टी, इवन जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, उन लोग से अच्छा बना के रखना पड़ता है ताकि वो आपको प्रैक्टिकल लेसन्स में आपको खुद से करने दे। और इवन जो यहाँ ज़्यादातर जो होता है 3rd ईयर के बाद, यहाँ इतना वायरल डिजीज़ वगैरह नहीं चलता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चलेगा सुचरिंग करने वगैरह रिलेटेड, इवन कैंसर पेशेंट तो काफ़ी डेडली वाले जो आपको दिखेंगे, ऐसा जो मरने के हालत में होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में आपको दिया जाता है कि हाँ, आप हैंडल कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। अब ये सब सारे पॉइंट थे। आपको क्या लगता है कि 2025 में एमबीबीएस अब्रॉड करना आपके लिए सेफ है कि नहीं है, वो आप मेरे कमेंट में बताओ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हो, इवन आप शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कांटेक्ट करना हमसे तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मेरा नंबर होगा,
व्हाट्सअप का और इवन इंस्टाग्राम का, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो अगर एमबीबीएस एब्रॉड, इवन अगर आप एमबीबीएस एब्रॉड में अगर पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो कि भैया ये कैसे पढ़ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। और कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो आप डीएम करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।